हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू लाइफ नीड। बच्चों, एनिमल किंगडम के एपिसोड नंबर 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड नंबर 1 में हमने पढ़े सारे जनरल कैरेक्टर्स एनिमल किंगडम के जो परफॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एपिसोड नंबर 2 में हमने पढ़े फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, यानी कि सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स। अब हम एपिसोड नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। इसमें हम जितनी क्लासेस हैं सारे का एक क्विक रिवीजन करेंगे, सब कुछ एक क्विक रिवाइज में जल्दी से जल्दी 10 मिनट में हम फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हार्ट वेंट्रल है कॉर्डेट्स में और हार्ट डॉर्सल होता है नॉन कॉर्डेट्स में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉर्डेट्स यानी कि हम लोग हैं, तो हम लोगों में हार्ट कैसा है, वेंट्रल साइड है, और वेयरएज नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कैसे होता है, डॉर्सल साइड होता है। इसके बाद पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है इन द नॉन कॉर्डेट्स। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स हमने कैसे किया हुआ है चार्ट के हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा है यूरोकॉर्डेटा और शेफेलोकॉर्डेटा। ये दोनों ही आपके कैसे होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और जिसमें से यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, और शेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द हेड टू टेल और पूरी जिंदगी परसिस्ट करती है। इसका एग्जाम्पल है सैल्पा डेल्यूलम, यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल इसका जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट बता दीजिए। उसके बाद शेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम एम्फिऑक्सिस या फिर लैंगस्ट्रेट होता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है सफाइला वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स में। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स। एग्जाम्पल इसके है स्कॉलियोडॉन है, राना है, क्रोकोडिलस है, पावो है, कैनस है। तो बच्चों ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन तीनों ही ग्रुप्स का। इसके बाद जो है देखिए फाइलम कॉर्डेटा में यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में यूरोकॉर्डेटा, शेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा के बारे में दिया गया है। दोनों ही यूरोकॉर्डेटा और शेफेलोकॉर्डेटा दोनों ही होते हैं प्रोकॉर्डेट्स। यहाँ पे सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं जो हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद देखो कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो है यूरोकॉर्डेट्स, शेफेलोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स में डिवाइड थे। इस चार्ट में वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, डिवीजन हुआ है। तो वर्टिब्रेट्स में पहला डिवीजन है एक ग्नैथा, यानी कि इनके पास जॉ नहीं है, तो इनकी क्लास कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि इनके पास जॉ प्रेजेंट है, तो इसकी सुपर क्लास है, ये याद रखना, ये सुपर क्लास है आपकी पिशीज और टेट्रापोडा। पिशीज में आपकी आती हैं दो क्लासेस, कॉन्ड्रिस्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिस्थिस यानी कि बोनी फिशेस। टेट्रापोडा इनके पास लिम्स हैं, यानी कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स आते हैं इसमें। इसके बाद देखिए क्लास साइक्लोस्टोमेटा दी गई है। सारे ही सारे लिविंग मेंबर्स इसके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस पे। एलोंगेटेड बॉडी होती है, 6 से 15 पेयर के गिल स्लिट्स होते हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉस, हम देख चुके हैं। स्किन में कोई स्केल्स नहीं है, चिकनी बॉडी होती है इसकी। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है। साइक्लोस्टोम, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। साइक्लोस्टोम जो है वो स्पॉनिंग के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन बाद मर जाते हैं और उनका लार्वा वापस से ओशन में रिटर्न करता है। इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन, इसका एग्जांपल है। इस साल नीट 2026 में आपका ये क्वेश्चन इसी से आया था कि ये कैरेक्टर्स दिए गए थे और उसके बाद इसको पूछा गया था कि इसका मेंबर कौन है, कौन सा ऐसा एनिमल है जो इस कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो इसका आंसर था बेटा पेट्रोमाइजोन। इसके बाद देखिए कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस यानी कि ऑस्टियोस्थेस एंड यानी कि आपकी कॉन्ड्रिस्थिस और दूसरी है ऑस्टियोस्थेस। अब इन दोनों को इस टेबल के माध्यम से हम इसके जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कार्टिलेजिनस फिश यानी कि कौन सी फिशेस, कॉन्ड्रिस्थिस। कॉन्ड्रिस्थिस मोस्टली मरीन होती है। एंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस है, माउथ इसका वेंट्रल है, अपर कुलम इसमें एब्सेंट है, एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है, क्लास पर प्रेजेंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स होते हैं 5 से 7 पेयर, स्केल्स
प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं बेटा, इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं, और साथ ही साथ यूरियोटेलिक होते हैं। अब बोनी फिश देखिए सिर्फ मरीन में पाई जा रही थी, ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जा रही है। यहाँ पे एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन बोनी है, यहाँ पे माउथ वेंट्रल था, यहाँ टर्मिनल है, यहाँ अपर एब्सेंट था, यहाँ अपर प्रेजेंट है। सब कुछ देखिए अपोजिट हो रहा है मोस्टली। एयर ब्लैडर एब्सेंट था, यहाँ एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। क्लैस्पर प्रेजेंट है, यहाँ क्लैस्पर एब्सेंट है। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। गिल स्लिट 5 से 7 पेयर है, गिल स्लिट यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। स्केल्स प्लेकॉइड है, यहाँ पे स्केल्स साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड बोलते हैं होते हैं, और ये यूरियोटेलिक और बोनी फिशेस होती हैं आपके अम्यूनोटेलिक। बहुत अच्छे से इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आप याद रखना बच्चों। ये आपकी क्लास कॉन्ड्रिस्थिस हमने पढ़ ली है। कॉन्ड्रिस्थिस के एग्जाम्पल में आते हैं स्कॉलियोडॉन, क्रिस्टिस, कार्चेरोडॉन एंड ट्राइगॉन। स्टिंगरे और पॉइजन रे में आपकी होती है ट्राइगॉन, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं इन द टॉर्पीडो। इसके बाद अगला जो है एग्जाम्पल हम देखें, ये देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं वही जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद ऑस्टियोस्टिस के भी हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। ऑस्टियोस्टिस के एग्जाम्पल्स हैं, मेरीन में आपकी प्रेजेंट है फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर में रोहू, कटला और मागुर है। एक्वेरियम में फाइटिंग फिश आपकी बेटा होती है, एंजल फिश आपकी होती है टेरोफाइलम। इसके बाद हम देखेंगे वर्टिब्रेटा की चारों क्लासेस को, यानी कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल, जिसमें पहली क्लास है हमारी एम्फीबिया। नाम से पता चल रहा है एक्वेटिक भी होते हैं और जो है टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं ये। इनके पास जो है 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, बॉडी हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, टेल भी कुछ में प्रेजेंट होती है, स्किन जो है मॉइस्ट होती है। टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को, और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होती है कॉमन चैम्बर में, जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। रेस्पिरेशन गिल, लंग्स और स्किन के थ्रू होती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और साथ साथ इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, ये इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। टोड आपका बूफो है, फ्रॉग राना है, ट्री फ्रॉग खाइला है, लिमलेस एम्फीबियन है इस्थियोपिस, और साथ साथ सैलेमेंडर भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लास है हमारी क्लास रेप्टिलिया। इसके क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड होता है बेटा, इसका जो है मूवमेंट का, और जो है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनकी बॉडी ड्राई होती है, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। टिम्फैनम ही इनका ईयर रिप्रेजेंट करता है, सेम एम्फीबिया में भी ऐसा ही हुआ था। लिम्स जो है 2 पेयर्स होते हैं, उसमें भी लिम्स 2 पेयर थे। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, लेकिन हार्ट 4 चैम्बर होता है क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक और लिजर्ड अपनी स्किन को शेड करते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसके एग्जांपल्स बच्चों ये सारे दिए गए हैं। टर्टल चिलोन है, टॉर्टोइस टेस्ट्यूडो है, ये सारी लिजार्ड का देखो याद रखना। ट्री लिजार्ड चैमेलियन होती है, गार्डियन लिजार्ड आपकी कैलोट्स होती है, वॉल लिजार्ड आपकी हेमिडेक्टाइलस होती है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर है, पॉइजनस स्नेक के तीनों के नाम याद रखना बेटा। कोबरा यानी कि नाजा, बंगारुस यानी कि क्रेट, और वाइपर होता है। अगला जो है हम देखते हैं क्लास एव्स। एव्स यानी कि पंक्षी, बर्ड्स। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जो कि ऑस्ट्रिच है। लेकिन आपका नीट में क्वेश्चन क्या आया, आपका आया जो कि स्विम करने के लिए उनके पास फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से थे आपके, वो थे आपके एक्टिनोडॉइड्स यानी कि पेंगुइन। 4 लिम्स इसके मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, हिंड लिम्स के पास स्केल होता है और वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग के लिए यूज होते हैं। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड है, लॉन्ग बोन्स है जिसके में एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मस होते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इसका जो होता है बच्चों वो लंग से होता है, जो सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। और इसके एग्जांपल हैं क्रो, कॉर्वस, पिजन कोलंबा, पैरेट ड्रैकुला, ऑस्ट्रिच टूथ्यू, पीकॉक पावो, पेंगुइन, एक्टिनोडॉइड्स और वल्चर है नेफ्रॉन। आखिरी क्लास आपकी मेमेलिया, यानी कि जिसमें हम सारे लोग बिलोंग करते हैं। मेमेलिया बच्चों बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज में हर जगह पाए जाते हैं। इनके मेंबर्स कुछ उड़ सकते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। सबसे यूनिक जो मैमल का कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसके से यंग वंस नरिश किए जाते हैं। 2 पेयर लिम्स है हमारे पास, जो चलने फिरने, घूमने, खाने के लिए टहलने के लिए काम आते हैं। स्किन जो है मैमल्स में यूनिक होती है क्योंकि इनके पास होते हैं हेयर्स। एक्सटर्नल एयर या पिन्ने प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉस में। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, होम्योथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन लंग से हो रहा है, सेक्सेस सेपरेट है। विविपैरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, विविपैरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, जिसका पहला एक्सेप्शन है ओविपैरस ऑर्निथोरिंकस यानी कि प्लैटिपस। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं इसके सारे एग्जांपल्स। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। प्लैटिपस आपका ऑर्निथोरिंकस है, ओविपैरस है, बाकी सारे आपके विविपैरस है, जैसे कि कंगारू, फ्लाइंग फ्रॉग्स, कॉमन डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, कैमल, मंकी, रैट,
डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको टेबल फॉर्म में किया गया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि पोइकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए और लोअर एनिमल्स। लेकिन जितने भी हमारे बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं बेटा, ये होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा नॉन कोऑर्डिनेट्स का, पूरा नॉन कोऑर्डिनेट्स भी हमने खत्म कर लिया है। अब हम एक क्विक सा रिवीजन करेंगे फ्रॉम द क्विक रिवीजन बुकलेट। तो चलिए क्विक रिवीजन बुकलेट से रिवीजन करते हैं। ये चार्ट हम अभी देख के आए हैं कंपैरिजन का, जो है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, शेफेलोकॉर्डेटा जो प्रोकॉर्डेट्स होते हैं, वर्टिब्रेटा एक में जॉ नहीं होती, साइक्लोस्टोमेटा जिसमें जॉ होती है, सुपर क्लास फिशेस में है कॉन्डोस्थिस और ऑस्टियोस्थिस, टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ऑब्वियसली यूरोकॉर्डेटा और जो है आपका शेफेलोकॉर्डेटा को छोड़ दो तो बाकी फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज पीरियड ओनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो होता है, बाद में वर्टिब्रल कॉन्सेप्ट प्लेस रहती है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा देख लिया हमने। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल पे है, एसिडियस सेल्पा डेल्यूलम इसका एग्जांपल है। शेफेलोकॉर्डेटा हेड टू टेल है, हमेशा जिंदगी भर रहती है, ब्रैंकियोस्टोमा। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्लास साइक्लोस्टोमेटा के सारे कैरेक्टर्स हमने देख लिए हैं। 615 गिल स्लिट्स हैं, विदाउट जॉ है, कार्टिलेजिनस है, माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर के वे, लेकिन वापस से आ जाता है उनका लार्वे। पेट्रोवाइजन मैगजीन इसका एग्जांपल है। अगला जो है क्लास कॉन्ड्रोस्थिस, हमने देखा कि ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेस हैं आपकी, इनके पास ओपर्कुलम एब्सेंट है, एयर ब्लैडर भी नहीं है इनके पास, बहुत सारे इसमें विविपैरस होते हैं, एग्जांपल आपके दिए गए हैं। और माउथ इनका होता है वेंट्रल। ऑस्टियोस्थिस 4 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ओपर्कुलम भी प्रेजेंट है इनके पास, स्किन जो है साइक्लॉइड स्केल से कवर होती है, वहां पे प्लेकॉइड स्केल थे, यहाँ पे एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं। और इनके सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हमने देख लिए हैं। क्लास एम्फीबिया बॉडी हेड ट्रक में है, नेडो टेल एब्सेंट है, स्किन मॉइस्ट है विदाउट स्केल, क्लोएका में खुलते हैं, सारे के सारे इनके जो है एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एग्जांपल्स दिए गए हैं। रेप्टिलिया क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड है, इसके सारे 3 चैम्बर्ड होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों। इसके बाद अगला हमारा एव्स है, एव्स के पास क्रॉप ग्रिजर्ड प्रेजेंट होता है, स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। और जो है नियोफ्रॉन इसका मेंबर है, हॉलो न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स होती हैं। बर्ड्स आपके ओविपेरस होते हैं, एयर सैक होते हैं लंग से कनेक्टेड जो सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। आखिरी मेमेलियन यानी कि प्रेजेंट है मेमोरी ग्लैंड, स्किन में हेयर प्रेजेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। विविपैरस है एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस और प्लैटिपस। कुछ मार्शुपियल्स होते हैं जैसे कि हमारे कंगारू, और ये सारे एग्जांपल्स हैं। और इसका यही है मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, 2 पेयर ऑफ लिम्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलिया। तो दैट्स इट बच्चों फॉर द कॉर्डेटा। और इस तरह से बच्चों हमने 3 एपिसोड में हमने पूरा चैप्टर, पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर जो कि आपका बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जरा सा भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एग्जांपल्स का शॉर्ट्स देखना बेटा, सारी वीडियोस देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें याद हो जाएं। और ठीक है, इस तरह से हमने पूरा चैप्टर यानी कि पूरा यूनिट हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट यूनिट जिसमें आपका लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, चारों ही चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें और आगे नए चैप्टर्स आपके लिए लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों।